क्या आपको भी स्टॉक मार्केट में फटाफट पैसे बनाने हैं? स्टॉक मार्केट में ना सभी को पैसे बनाने पर सीखना किसी को नहीं, क्योंकि फ्री की टिप्स जो मिल जाती हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार है, एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज में भी बताया था कि इस चैनल पर हम एक लर्निंग जर्नी स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम पहले स्टेप में 50 दिनों के लिए निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को टेक्निकली स्टडी करेंगे, ताकि हम मिलकर देखें, सीखें, एनालाइज करें और फिर खुद से ट्रेड कर पाए, ना कि इन टिप्स पर निर्भर रहे। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज डे 25 पर हम निफ्टी 50 के 24 स्टॉक इंटरग्लोब एविएशन पर फोकस करेंगे। पर फोकस करने से पहले हम सीधा चलते हैं आज के निफ्टी 50 इंडेक्स पर और देखते हैं कि आज निफ्टी 50 ने कैसे परफॉर्म किया। तो यहां पर मैंने ट्रेडिंग व्यू पर निफ्टी 50 का जो डेली फ्रेम का चार्ट होता है उसको ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है, और आप देख सकते हो कि आज की डेट में हमारे पास निफ्टी 50 ने ग्रीन कैंडल बनाई, जो कि काफी एक वीक ग्रीन कैंडल थी। बट जैसे कि हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर रहे हैं कि जो अपर फ्लिक है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली एक चीज शो कर रहा है कि जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट हमारे पास इस रेंज में, मतलब कि ऑलमोस्ट 23,300 23,400 की जो रेंज है इसके आसपास अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, और निफ्टी 50 इंडेक्स इस पर्टिकुलर रेंज को नहीं तोड़ पा रहा। सिमिलर हमने ट्रेंड देखा था कल की कैंडल में भी, जहां पर एक हमारे पास वीक रेड कैंडल बनी थी, बट उसका जो अपर फ्लिक था वो भी इसी जोन से ऊपर जाकर वापस बहुत ही जोर से गिरा। एंड आज भी हमारे पास निफ्टी 50 जो था वो ओपन हुआ 23,104 पे और क्लोज हुआ 23,161.60 पे। मतलब कि इसने हमें -0.23% का नेट रिटर्न दिया, मतलब कि नेगेटिव रिटर्न दिया। और एक बात आप और नोट करो कि यहां पर हमारे पास लास्ट 4 दिनों से मार्केट में बहुत ही सॉरी, हाँ, मार्केट में या इस पर्टिकुलर इंडेक्स में बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी है, मोस्ट प्रॉब्ली ड्यू टू द मिडिल ईस्ट वॉर, द यूएस ईरान वॉर। और वही सेम अनसर्टेनिटी हमें यहाँ पर हर एक कैंडल में भी दिख रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जितनी भी कैंडल्स बनी इस पर्टिकुलर वीक में, अभी वीक कंप्लीट नहीं हुआ, बट जितनी भी कैंडल इस पर्टिकुलर वीक में बनी, सभी की सभी जो कैंडल्स हैं बहुत ही वीक कैंडल बनी है। एंड उन सब ने हमारे पास जो अपर जोन या अपर रेजिस्टेंस जोन था 23,353 60, या हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 23,400 का जो हमारे पास अपर जोन है, उसको अभी भी इंडेक्स तोड़ नहीं पा रहा। अब आगे इंडेक्स कैसे परफॉर्म करेगा वो तो हमें फ्यूचर में पता लगेगा। एनीवेज, तो अब हम सीधा चलते हैं कि अब हम सीधा चलते हैं आज के पर्टिकुलर स्टॉक पर, दैट इज इंटरग्लोब एविएशन। इंटरग्लोब एविएशन इज इक्वलेंट टू इंडिगो। ये हमारे पास एविएशन मार्केट में, इंडिया की एविएशन मार्केट में बहुत ही एक अच्छा की प्लेयर है। जैसे कि बहुत सारे और भी, जैसे टाटा का है, एयर इंडिया है, इंडिगो है, ऐसी और भी बहुत सारी हमारे पास एयरलाइंस चलती हैं। पर इंटरग्लोब एविएशन, जिसको हम इंडिगो बोलते हैं, वो काफ़ी प्रेवलेंट की प्लेयर है। एंड इसके अलावा आई होप आप सबने इस पर्टिकुलर मतलब इंडिगो में कभी ना कभी जरूर ट्रैवल किया होगा। अगर आपने किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एनीवेज, राइट, अब मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे इंटरग्लोब एविएशन मतलब कि इंडिगो का वीकली चार्ट खोल लिया है, और हम ग्राफ को बहुत ही सिंपल रखेंगे जस्ट टू सी ओनली द प्राइस एक्शन। हम कोई भी इंडिकेटर वगैरह नहीं यूज कर रहे, क्योंकि हर किसी का अपना अपने हिसाब से अपने मनपसंद इंडिकेटर होता है, और हर कोई उस इंडिकेटर को अपने हिसाब से एनालाइज करता है, राइट। तो कमिंग बैक टू द ग्राफ, अगर हम इस पर्टिकुलर वीक, अभी हम ग्राफ छोटा नहीं कर रहे, पहले हम यहाँ पर देखते हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर वीक की जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल, इसको अगर इग्नोर कर दूं, क्योंकि अभी भी हमारे पास एक ट्रेडिंग सेशन पड़ा है, दैट इज जो कल का ट्रेडिंग सेशन है, मतलब फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन, वो हमारे पास अभी भी पड़ा है, इसलिए हम इस ग्रीन कैंडल को करंटली इग्नोर करना चाहेंगे, राइट। अगर हम इससे पिछली कैंडल देखें तो आप यहां पर देख सकते हो कि जस्ट नॉट पिछली कैंडल बट बहुत सारी ये जो कैंडल्स हैं, इससे ये पता लगता है कि हमारे पास 30 मार्च के बाद जो हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक तेजी आई थी, एक स्ट्रॉन्ग तेजी आप बोल सकते हो। हाँ, एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास 3 हफ्तों के लिए जो तेजी आई थी, वो एट प्रेजेंट हमारे पास कहीं ना कहीं रुक गई है। और जो हमारे पास स्टॉक है वो पिछले कुछ हफ्तों से हमारे पास इस ही रेंज में मूव कर रहा है, राइट।
ये आप देख सकते हो कि जो रेंज है हमारे पास, ये रेंज है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो 4300 से लेके 4600 के आसपास की रेंज में हमारे पास ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो जूझ रहा है, राइट। इसमें हमारे पास आप देख सकते हो कि ये जो चार कैंडल्स बनी हमारे पास, 27 अप्रैल वाला वीक, फिर 4 मई वाला वीक, फिर 11 मई वाला वीक, और फिर जो 18 मई वाला वीक है, इसकी जो लोअर फ्लिक्स थे इसने हमें एक ये बात जरूर बताई है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर रेंज में, जो कि हमारे पास 4170 के आसपास की जो रेंज है, यहाँ से बायर्स वापस से इस स्टॉक को ऊपर भेज रहे हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है, क्योंकि यही सेम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास 6 अप्रैल वाली वीक पे भी पता लगा था, जहां पर स्टॉक ने उस पर्टिकुलर वीक में 8.6% के आसपास का हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया था। वहां से जब स्टॉक नीचे जितनी बारी आने की कोशिश कर रहा है, दैट इज 1 2 3 4 वीक्स, मतलब कि एक महीने में जितनी बारी ग्राफ इस पर्टिकुलर रेंज में आया है या इस पर्टिकुलर सपोर्ट के आसपास गया है, वहां से स्टॉक हमारे पास वापस से ऊपर ही गया है। सो एक तो रेंज होगी हमारे पास, एक अच्छी सपोर्ट ये है, एक अच्छी सपोर्ट हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4296 या फिर 4300 के आसपास मिल रही है। और अभी जो अपर साइड पे हमें रेजिस्टेंस जो हमें फेस करनी पड़ रही है, वो ऑलमोस्ट सिमिलरली वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज क्लोज टू 4600 एंड 4700। अब हम एक और चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास अगर हम ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करें, लेट्स सी, राइट, ओके, हाँ, अगर हमने ग्राफ को थोड़ा सा छोटा किया तो आप यहां पर देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में वीकली बेसिस पर 3 बारी गैप डाउन आया है। दैट इज, एक गैप डाउन आया हमारे पास यहां पर, दैट इज 1 दिसंबर 25 से लेके 8 दिसंबर 25 में एक गैप डाउन आया। फिर सेकंड गैप डाउन था हमारे पास 23 फेब और सेकंड मार्च में, और फिर थर्ड हमारे पास गैप डाउन, जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग गैप डाउन आए, वो सेकंड मार्च और 9 मार्च वाले वीक में हमें देखने को मिला है। बट आप ये देख सकते हो कि जो लास्ट का जो हमारे पास गैप था, जो कि हमारे पास गैप डाउन 9 मार्च वाले वीक में पड़ा, उसको स्टॉक ने बहुत ही जल्दी से रिकवर कर लिया, और अभी एट प्रेजेंट वो इसी गैप डाउन, जो सेकंड वाला, सॉरी, जो थर्ड वाला गैप डाउन था, उसी की रेंज में कहीं ना कहीं मूव कर रहा है। अगर हम ये वाली जो पर्टिकुलर लाइन है, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, राइट, तो आप देख सकते हो कि ये जो सेकंड गैप डाउन को अगर हम छोड़ दें, और ये जो थर्ड गैप डाउन है, राइट, इसी के आसपास जो है हमारे पास स्टॉक काफी दिनों से मूव कर रहा है, राइट। ऑलराइट, और एक और चीज हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास स्टॉक में जो हाईएस्ट पॉइंट था, जो बना हमारे पास 25 अगस्त 2025 के आसपास, वहां से स्टॉक हमारे पास कुछ देर एक कंसोलिडेटेड फेज में रहा। उसने इस कंसोलिडेटेड फेज को तोड़ा, दैट वाज 1 दिसंबर 2025, और वहां से स्टॉक हमारे पास गैप डाउन करते करते एक लोअर लेवल पर हमारे पास पहुंच गया, राइट। तो ये था हमारे पास वीकली चार्ट। अब हम चलते कि आज, मतलब कि थर्सडे 11 जून 2026 को स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। उसके लिए हम डेली ग्राफ पर जाएंगे। यहाँ पर मैंने डेली ग्राफ या डेली टाइम फ्रेम का ग्राफ खोल लिया है। आप देख सकते हो कि एक बहुत ही वीक सी नॉर्मल सी ग्रीन कैंडल बनी है, जिसकी ओपनिंग हुई 4481 पे, हाई गया 4550 पे, लो गया 4470, क्लोज हुआ 4502.40, मतलब कि -22.5 या -0.5% का इसने हमें रिटर्न दिया है। एक बात आप और नोट कर सकते हो कि जैसे कि हमने वीकली चार्ट में देखा था, वही सेम कंसोलिडेटेड ट्रेंड यहाँ पर हमें डेली चार्ट पर भी मिल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारे पास स्टॉक है वो ऑलमोस्ट 4587, जो कि हमने 4600 उस पे वीकली चार्ट पे हमने डिस्कस किया था, वही सेम रेंज यहाँ पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट दिखेगी। एंड स्टॉक हमारे पास यहाँ पर इसने इस पर्टिकुलर सपोर्ट से यहाँ से अच्छी मोमेंटम गेन की, बट फिर से उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 2 दिन में हमारे पास जो वीक कैंडल्स थी वो फॉर्म हुई। दो ये ग्रीन कैंडल्स हैं, बट हमें इसको इस रेलिवेंस से देखना है कि जो हमारे पास ऊपर की रेजिस्टेंस है उसको स्टॉक ने बार बार, मतलब कि आप देख सकते हो कि एक हमारे पास 1 जून 2026, फिर हमारे पास 10 जून 2026,
फिर उसके बाद 3 जून 2026 और अभी 11 जून 2026 के आसपास इसने एक तरह से इस रेजिस्टेंस ने इस स्टॉक को नीचे लाने की कोशिश की है। राइट, तो ये था हमारे पास डेली चार्ट। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं कि ये जो आज की कैंडल बनी थी ये कैसे बनी। तो उसके लिए हम एक शॉर्टर टाइम फ्रेम, दैट इज अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम जो है उस पर जाएंगे, और यहाँ पर बहुत ही सिग्निफिकेंटली वही सेम ट्रेंड हमें पता लग रहा है जो कि हमने डेली चार्ट पर देखा। दैट वाज द फर्स्ट कैंडल जो कि 9:15 पे बनी थी, वो एक शार्प ग्रीन कैंडल थी, बट यही शार्पनेस सिर्फ इसी ग्रीन कैंडल में रही। उसके बाद जो स्टॉक था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारी जो फर्स्ट कैंडल की जो बॉडी है, यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि जो फर्स्ट कैंडल 9:15 की कैंडल थी उसकी जो हमारे पास अपर और जो उसकी लोअर रेंज है उसी में हमारे पास स्टॉक सारा का सारा दिन रहा। एक हाई कैंडल बनी ग्रीन कैंडल, और उसके बाद स्टॉक हमारे पास सारा दिन एक लोअर ट्रेजेक्ट्री पे ही रहा। एक इतना शार्प क्या कहते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं था, बट आप ये बोल सकते हो कि धीरे 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 ये एक शार्प जोन में रहा। और जाते जाते आप ये भी देख सकते हो, अगर आप इसको बोलो कि नहीं यार ये तो इतना शार्पली नहीं डिक्लाइन किया है, तो आप ये देख सकते हो कि ये जो स्टॉक है ये हमारे पास ऑलमोस्ट 11:15 सॉरी 11:45 के आसपास से लेके ऑलमोस्ट एंड ऑफ द डे तक इस पर्टिकुलर रेंज में ही घूमता रहा। काफी शार्प नहीं बोलूंगा, बट काफी ओवर कंसोलिडेटेड जोन में सारा दिन जो स्टॉक है, या ओवर कंसोलिडेटेड चैनल जो है उसमें ये हमारे पास पर्टिकुलर स्टॉक सारा दिन घूमता रहा, जिसकी अपर रेंज थी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4500, और जो लोअर रेंज थी वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4490 के आसपास थी। ऑलमोस्ट 10 से 15 रुपए की जो रेंज थी उसमें सारा दिन स्टॉक जो है हमारे पास 11:15 से लेके ऑलमोस्ट 3:30 तक उसी रेंज में हमारे पास स्टॉक घूमता रहा। राइट, तो ये था हमारे पास आज इस पर्टिकुलर स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर तो आप पुराने ट्रेडर हो फिर तो और भी ज़्यादा एड ऑन इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपको और भी कुछ पता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड कोई न्यूज़, कोई फैक्ट, कोई डिविडेंड या कोई टेक्निकल एनालिसिस जो आपने किया हो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताओ, ताकि जो हमारे और भी व्यूअर्स हैं उनको भी हेल्प हो। पर अगर आप नए ट्रेडर हो और कैंडल्स और चार्ट्स आपको कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट पड़ा है जहां पर आप फ्री में कैंडल्स और बेसिक कंटेंट बहुत ही आराम से सीख सकते हो। पर फिर भी अगर आपको स्टॉक मार्केट को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डाल दिया। वहां पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स, एजुकेशनल कंटेंट और भी इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं, तो आप मुझसे वहां भी कनेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे, एक नए स्टॉक पे चर्चा करेंगे, उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय।